गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है और इसके साथ मैं बता दूं, हम आपको डे वाइज पे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम डेली बेसिस पे आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करके आपको अपलोड करेंगे डेली के डेली। तो पहला क्वेश्चन है, यूज़ इक्वलाइट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for the sum integers। सपोज हम एक नंबर मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर x और दूसरा इंटीजर मान लेते हैं 3। तो हमें जैसे पता है इक्वलेट्स फार्मूला क्या होता है, दिस इज x इज इक्वल टू 3 टाइम्स q प्लस r। यहाँ पे r की वैल्यू हमने तीन वैल्यू ली है, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2। तो तीनों में इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, तीनों में वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 3 इंटू q प्लस 0। सो x विल बी इक्वल टू 3q प्लस 0 एंड x इज इक्वल टू 3q। अब इसको हम रिजॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 3q स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। सो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर एंड सपोज m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो x विल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स m। जब x इज इक्वल टू 3m, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर्स। तो इस केस में, पहला केस में जब r की वैल्यू 0 है तो इसका कौन सी फॉर्म बन रही है, x इज इक्वल टू 3m। तो ये प्रूफ हो गया कि ये x जो है इंटीजर जो है 3m की फॉर्म में हो सकता है। अब दूसरा केस लेंगे, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। सो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 is 9 q स्क्वायर प्लस, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। So that will become, you can write like that, and q square plus q 6q plus 1। तो इसमें हम अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, that will 3q कॉमन ले लेते हैं, तो that will become q plus 2 plus 1। तो यहाँ से मिला आपका एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स स्क्वायर आया 3q इंटू क्यू प्लस 2 प्लस 1। अगर हम इस वैल्यू को m की वैल्यू को q इंटू क्यू प्लस 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स m प्लस 1। तो यहाँ से आप देखा कि ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो हमने जैसे प्रूफ करना था कि आइदर 3m की फॉर्म में और आइदर 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, या तो ये 3m की फॉर्म में हो गया या 3m प्लस 1 की फॉर्म पे। अब अगर आपने आगे भी करना है तो r इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करके आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे तीन क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। अगर हम इन सब की बात करें तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद बाकी को डिस्कस करेंगे। अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 140, इसके प्राइम फैक्टर करो 2 7 जा 40, 2 35, 5 और 7। तो इसके कितने कितने फैक्टर हो गए, 2 8 5 और 7। तो इससे हमारे इसके 140 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, इससे अगर हम देखें तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो वी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू
7। तो यहाँ पे कितने अगर देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इससे क्लियर हो गया कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर में शो कर रहा है 2 का स्क्वायर, 5 एंड 7। तो सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन लेंगे 156। 156 को डिवाइड करेंगे 2, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, दैट विल बिकम 3 13। तो यहाँ 3 फैक्टर हो गए, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर आए हमारे 156 के 2 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 3। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। तो आप अगले जो 2 क्वेश्चन हैं 3825, 5005 एंड 7429, इनको आप खुद करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ, 300, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा जो है वो 9 है और एलसीएम निकालना है हमें। और फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकंड नंबर है 657। तो हम इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करें और 9 से डिवाइड कर दें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। दिस इज कम 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 9 जो है 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 602। दिस 3 से फिर जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। दिस इज 34 इंटू 657। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 223338 इज़ द आंसर। इससे भी हम निकाल सकते 6 7 जा 48 इज लास्ट नंबर इज 8। तो दिस आंसर इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and are of the form of p and q, what can you say about the prime factor of q? तो यहाँ पे जो हमारा जो फैक्टर होता है p अपॉन q की फॉर्म में होता है। तो p अपॉन q, ये पहला जो नंबर है दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कंडीशन क्या होती है कि जो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो फैक्टर होता है 2 और 5 के। तो इस केस में क्या होगा, ये नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। तो जो डिनोमिनेटर है वो होगा 2 और 5 के फैक्टर्स में, तो दैट विल कॉल्ड ए रेशनल नंबर। और सेकंड केस क्या है, सेकंड जो हमारा ऑप्शन है दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं, तो दैट विल बी ए इरेशनल नंबर। तो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होंगे उसमें अगर 2 और 5 के फैक्टर होंगे तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं, तो दैट विल बी रेशनल नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द 6 की पावर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो कंडीशन क्या होती है नेचुरल नंबर की, 0 जिसके एंड में होगा, 0 जिसके एंड में होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 5 से डिवाइड होने के लिए उसके फैक्टर भी 5 होना चाहिए। तो जो हमारा 6 है 6 की पावर n, दैट विल बी 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 फैक्टर नहीं है। 5 फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये जो नंबर है जो एंड विद द डिजिट 0 फॉर एंड चेक वेदर 6 कैन बी एंड विद द डिजिट 0। तो यहाँ तो हो नहीं रहा डिजिट 0। डिजिट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिट 0 किस केस में आएगी, 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए उसमें फैक्टर होना चाहिए 5 का, यहाँ तो फैक्टर है ही नहीं। और यहाँ फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये एंड 0 नहीं हो सकता। तो जैसे आपने यहाँ पे ये फैक्टर देख लिया, ये क्वेश्चन हो गया। इसके आज के हमारे रियल नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं।
आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब। कल हम अपने दूसरे चैप्टर के जो है मैथ्स के क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क के। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो कि आप घर से कर लीजिएगा, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। थैंक यू। इसका जवाब देंगे।